हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ इंडिया की डिफेंस पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक ऑफिशियल गाइडलाइन या फ्रेमवर्क। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेसिकली ये क्लियर करता है कि एक देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कब करेगा, किस सिचुएशन में करेगा और किस कंडीशन में नहीं करेगा। यह डॉक्ट्रिन 3 क्वेश्चंस का जवाब देता है। पहला, क्या कंट्री न्यूक्लियर वेपन का पहले यूज़ करेगी या सिर्फ रिटेलिएशन के लिए रखेगी। दूसरा, अगर रिटेलिएशन करेगी तो वो लिमिटेड होगा या फिर मैसिव होगा। तीसरा, न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल सिविलियन लीडरशिप के हाथ में होगा या मिलिट्री के हाथ में। इसका मेन मकसद है एम्बिग्यूटी दूर करना और दुश्मन को क्लियर मैसेज देना कि न्यूक्लियर अटैक की सोच भी मत ना, वरना जवाब गारंटीड मिलेगा। वर्ल्ड में न्यूक्लियर एज कैसे शुरू हुआ? न्यूक्लियर एरा शुरू हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन। दोनों शहर लगभग तबाह हो गए और लाखों लोग मर गए। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच आर्म्स रेस शुरू हो गई। 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला टेस्ट किया। 1960 में फ्रांस ने अपना टेस्ट किया और 1964 में चाइना ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये स्टेप इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंज था, स्पेशली 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद। 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनी, जिसमें सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ को लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर माना गया। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया क्योंकि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी थी। इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। ये मेनली पीसफुल रिसर्च के लिए था। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। इससे क्लियर हुआ कि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। 11 और 13 मई 1998 को इंडिया ने पोखरान 2 टेस्ट किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया। इसके बाद इंडिया ओपनली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। सिर्फ 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए और साउथ एशिया एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। इंडिया को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली वजह थी नेबरहुड थ्रेट्स। चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दूसरी वजह थी एम्बिग्विटी दूर करना। दुनिया को बताना था कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेगा। तीसरी वजह थी इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव करना, क्योंकि 1998 के बाद इंडिया पर सैंक्शंस लग गए थे। चौथी वजह थी डिटेरेंस, यानी एडवर्सरीज़ को क्लियर वार्निंग देना कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाब ज़रूर मिलेगा। और पांचवी वजह थी सिविलियन कंट्रोल। न्यूक्लियर बटन सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहे। इसीलिए 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडिया का ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया। इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मेन प्रिंसिपल्स। 1. नो फर्स्ट यूज़। इंडिया कभी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, सिर्फ तब यूज़ करेगा जब इंडिया पर पहले न्यूक्लियर अटैक होगा। 2. क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया अननेसेसरी आर्म्स रेस में नहीं घुसेगा, उतना ही आर्सेनल रखेगा जितना डेटरेंस के लिए ज़रूरी है। 3. मैसिव रिटेलिएशन। अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो जवाब होगा मैसिव रिटेलिएशन, जो एनिमी को अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन करेगा। 4. सिविलियन कंट्रोल। न्यूक्लियर डिसीजन हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होगा, मिलिट्री के नहीं। 5. ग्लोबल डिसआर्मामेंट सपोर्ट। इंडिया हमेशा कहता है कि आइडियली न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाने चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी अनरियलिस्टिक है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को भी वीक माना जाता है।
स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 2019 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि अभी नो फर्स्ट यूज़ इंडिया की पॉलिसी है, लेकिन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रिव्यू किया जा सकता है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दुनिया को मैसेज देता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। ये सिक्योरिटी और पीस दोनों को बैलेंस करता है। इस डॉक्ट्रिन ने इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाई और सिविल न्यूक्लियर डील्स पॉसिबल बनाई, जैसे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक तरह का रूल बुक है जो बताता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कब और कैसे यूज़ होंगे। इंडिया का डॉक्ट्रिन यूनिक है क्योंकि ये एक तरफ डिटरेंस प्रोवाइड करता है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। इसी वजह से इंडिया आज एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल न्यूक्लियर पावर के रूप में पहचाना जाता है।